हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? देश दुनिया समेत झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर। कश्मीर में आतंकी हमला, 5 एयरफोर्स जवान घायल, 2 की हालत गंभीर। पुंछ में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हुई फायरिंग। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। नेपाल में नोट पर छपे मैप में 3 भारतीय इलाके, इन पर दोनों देश में 34 साल से विवाद, चीन समर्थक सरकार का फैसला। अमेरिकी कोर्ट ने नर्स को सुनाई 700 साल की सजा। इंसुलिन का ओवरडोज देकर 17 मरीजों को मारा था। 3 साल में 22 मरीजों को ओवरडोज दिए। इंडोनेशिया में भारी बारिश से 15 की मौत, 1300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 1800 से ज्यादा घर बहे। इमरान बोले, पाकिस्तान में घुसकर हत्याएं करवा रहा भारत। कहा, देश में 1971 जैसे हालात, मुझे मारने के अलावा फौज के पास कुछ नहीं। भारत में सोने की तस्करी करते पकड़ी गई अफगानी डिप्लोमेट। दावा, दुबई से मुंबई लाई 25 किलो सोना, कपड़ों में छिपाए 1-1 किलो के गोल्ड ब्रास। चलिए लौटते हैं झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी बोले, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ, मेरे पास न साइकिल न घर, 25 साल में 1 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 4 मई को झारखंड के पलामू और गुमला में जनसभा की। पलामू में पीएम ने भीड़ को देखकर कहा कि आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को दिन में ही तारे दिखा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गई। वहीं पाकिस्तान में सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि जिन्हें पक्का आवास नहीं मिला है, अब की बार मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनका भी आवास बन जाएगा। वहीं गुमला में उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को घेरा। पीएम ने कहा, ये मेरे खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं। यह कुछ भी कर लें, लेकिन देश पीछे हटने वाला नहीं और मोदी डरने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। यहाँ की सरकार से सब कुछ नहीं होगा तो मुझे ही दिल्ली से बैठकर डंडा चलाना पड़ेगा। हमने पेपर लीक के लिए बड़ा कानून बनाया है। ईडी ने मोबाइल से डेटा निकाला। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से फिर होगी पूछताछ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बार फिर पूछताछ करेगा। ईडी ने उनके मोबाइल और छापेमारी में मिले दस्तावेज का डिटेल जुटा लिया है। अब उन्हें एक बार फिर जल्द ही समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। ईडी इसकी तैयारी कर रहा है ताकि उनके मोबाइल और अन्य दस्तावेजों से मिले इनपुट पर सवाल जवाब किया जा सके। जांच एजेंसी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के हजारीबाग और रांची स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को उनके हजारीबाग स्थित आवास से जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। ईडी ने उनका मोबाइल भी जब्त किया था, जिसका डेटा निकालने के लिए अंबा प्रसाद को ईडी ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कई बार हिनू स्थित कार्यालय बुलाया था और उनसे कई दौरे की पूछताछ हो चुकी है। पुलिस कस्टडी में चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मीडिया से बात करने पर रोक रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में 6 मई को कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दी है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया है कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें पुलिस कस्टडी में ही 6 मई को श्राद्ध क्रम में शामिल होने को कहा गया है। इस दौरान वे न तो मीडिया से बातचीत कर सकेंगे और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि हेमंत ने कोर्ट से अपने चाचा के निधन पर जमानत याचिका दायर कर श्राद्ध क्रम में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इधर हेमंत की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। गढ़वा में भाजपा नेता गोपाल चौरसिया हत्याकांड के 9 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा, प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार जुर्माना भी। गढ़वा जिले के रमकंडा बाजार में हुए भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की सरेआम हत्या किए जाने के मामले पर 9 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में रमकंडा थाना निवासी चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुन्नू,
उसके पिता महेंद्र प्रसाद, नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद और इनके भाई बसंत प्रसाद, प्रदीप प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद, संदीप प्रसाद, लालदीप प्रसाद व चंद्रशेखर के नाम शामिल हैं। पुलिस अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आया है कि मृतक गोपाल प्रसाद का छोटा बेटा अनीश कुमार और महेंद्र प्रसाद की पुत्री के बीच प्रेम संबंध था और दोनों घर से भागकर शादी कर लिए थे, जिस कारण दोनों पक्षों में विवाद था। इसी कारण इन आरोपियों ने गोपाल की हत्या कर दी थी। जोबा माझी के पक्ष में सीएम चंपई सोरेन ने मांगा वोट, केंद्र सरकार पर निकाला भड़ास, भाजपा झूठ और जुमलेबाजी की सरकार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के बूढ़ी घोगा गांव में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिंहभूम संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा माझी के लिए मतदान करने की अपील की और भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजी की सरकार बताया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र में भाजपा की झूठ और जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी सरकार ने आदिवासियों और मूलवासियों के हित में एक भी काम नहीं किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर वन अधिकार कानून और मानकी मुंडा व्यवस्था को शिथिल करने का आरोप लगाया। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले, पीएम नरेंद्र मोदी की चाईबासा जनसभा फ्लॉप, कोल्हान की जनता को रिझाने में रहे नाकाम। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चाईबासा की जनसभा में कोल्हान के आदिवासी मूलवासियों को रिझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। उनकी जनसभा फ्लॉप रही क्योंकि भाजपा ने आदिवासी मूलवासियों के लिए कोई काम ही नहीं किया है। कोल्हान की दोनों लोकसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत पक्की है। श्री सोरेन शनिवार को करंडीह स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमशेदपुर और पोटका के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उग्रवादियों ने लगाए वोट बहिष्कार के पोस्टर। गोमिया प्रखंड के चत्रोचट्टी में पोस्टर में लिखा, गारंटी के साथ कहेंगे एक भी वोट नहीं डालेंगे। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के चत्रोचट्टी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुर्कनालों में भाकपा माओवादियों ने वोट बहिष्कार के दर्जनों पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टर में चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है। पोस्टर में लिखा है कि चुनावी मौसम आया है, चुनावी मेढक आया है, हम गारंटी के साथ कहेंगे एक भी वोट नहीं डालेंगे। निवेदक भाकपा माओवादी। इसके अतिरिक्त वोट वही चिल्लाते हैं जो तिकड़म की रोटी खाते हैं सहित कई स्लोगन लिखे गए हैं। इसके साथ ही स्कूल के दरवाजे में पर्चियां भी फेंकी गई। पर्ची में लिखा है कि शोषण के कारण झारखंड जवानी में बूढ़ा जैसा हो गया है। आदिवासियों की उन्नति उच्च वर्ग को बर्दाश्त नहीं हो रही। हमने लड़कर लिया है झारखंड, इसे ल्यूटोरे के हाथ में जाने नहीं देंगे। सड़क पर अचानक बाइक में लगी आग, 2 लोग बाइक पर थे सवार, अचानक बीच रास्ते में चलने लगी बाइक। डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के सद्दीक चौक के समीप बंगाल टेंट हाउस के सामने शनिवार को मुख्य सड़क पर एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही उस पर सवार ने किसी तरह उतरकर अपनी जान बचाई। बाइक झारखंड पुलिस के जवान की बताई गई है। घटना के समय पुलिस जवान बाइक पर सवार था। सूचना मिलने पर TOP 2 के जवानों ने पानी डालकर आग बुझाई। इस हादसे से कुछ देर के लिए घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही एवं आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। लोग सड़क से गुजरते समय भयभीत रहे, लोगों की भीड़ लगी रही। नौकेतन सिनेमा रोड की ओर से बाइक को चलाते हुए पुलिस जवान संजू कुमार वर्मा गढ़वा जा रहे थे। संजू गढ़वा में ही पोस्टेड हैं, वे गढ़वा के निवासी हैं। झारखंड में 5वें चरण की स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में, 11 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 5वें चरण के नॉमिनेशन फार्म की स्क्रूटनी की गई। झारखंड में 5वें चरण की स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, वहीं 11 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने मीडिया को उक्त जानकारी दी है। झारखंड में 5वें चरण में कुल 148 नामांकन फार्म जमा हुए, जिसमें 68 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद 57 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई है। चतरा से 23, हजारीबाग और कोडरमा से 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक 8 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म चतरा लोकसभा से रद्द हुआ है। धनबाद में प्रियंका गांधी 13 मई को बाघमारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 13 मई को बाघमारा पहुंचेंगी। वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में
माथाबांध में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ कांग्रेस, झामुमो, राजद और अन्य सहयोगी दलों के नेता मंच साझा करेंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने दी है। आपको बता दें, धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की अनुपमा सिंह और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो चुनाव मैदान में हैं। राहुल गांधी 7 को आएंगे, गुमला के बसिया में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 मई को झारखंड आएंगे। राहुल गांधी गुमला के बसिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रथम चरण वाले चुनाव के सभी 4 इंडिया प्रत्याशी राहुल के मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे। चौथे चरण के प्रत्याशियों में लोहरदग्गा के सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा, पलामू से राजद प्रत्याशी ममता भूंइया और सिंहभूम की झामुमो प्रत्याशी जोभा माझी आदि मंच पर मौजूद रहेंगी। माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का चिपकाया पोस्टर। पलामू के 4 प्रखंड में चिपकाए गए पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाया। पलामू जिले के 4 प्रखंड हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पांडू के इलाके में माओवादियों की ओर से चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर सरकारी भवन पर चिपकाकर व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और सभी जगहों से पोस्टर को हटाकर इसे चिपकाने वाले की तलाश शुरू कर दिया। माओवादियों की ओर से हैदरनगर प्रखंड क्षेत्र के बरेवा आंगनवाड़ी केंद्र और पैक्स गोदाम पर पोस्टर लगाया गया। इसी तरह भदुआ लोहरपुरा स्कूल भवन पर पोस्टर लगा हुआ मिला। पांडू प्रखंड क्षेत्र में भी पोस्टरबाजी की गई है। हुसैनाबाद के महूदंड, मोहम्मदगंज के माहौर आदि क्षेत्रों में भी पोस्टर लगा हुआ मिला। माओवादियों द्वारा लगाए गए हस्तलिखित पोस्टर में 18वीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने सहित अन्य चुनाव विरोधी बातों का उल्लेख किया गया है। लोकसभा चुनाव झारखंड में 5वें चरण के लिए 42 और छठे चरण के लिए 26 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को झारखंड में कुल 29 नॉमिनेशन हुए। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। बताया कि अब तक झारखंड में 5वें चरण के लिए 42 और छठे चरण के लिए 26 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 5वें चरण के लिए गुरुवार को झारखंड की लोकसभा सीट चतरा से 8, कोडरमा से 4 और हजारीबाग से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अब तक चतरा में 20, कोडरमा में 11 और हजारीबाग में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। गांडेय उपचुनाव के लिए अब तक 7 प्रत्याशियों नामांकन कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताया झारखंड विरोधी, बोले कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों से जीत दिलाएं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं और बुजुर्गों की चिंता की है। यदि हमें इसी प्रकार हर वर्ग की चिंता करने वाला नेतृत्व चाहिए तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों के अंतर से जिताकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पिछले चुनाव में मुझे और अन्नपूर्णा देवी को जो वोट मिले थे, इस बार उन दोनों को मिलाकर सारे वोट भाजपा को मिलेंगे। वे सतगावा के बासोडी हटिया मैदान में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नेशनल वीमेंस हॉकी लीग सभी 8 टीमें पहुंची रांची। झारखंड और मिजोरम के बीच खेला गया उद्घाटन मैच। राजधानी रांची में मंगलवार से नेशनल वीमेंस हॉकी लीग की शुरुआत हो गई। सोमवार की शाम तक सभी 8 राज्यों की टीमें रांची पहुंच चुकी थी। 10 दिवसीय इस लीग में 7 दिन में कुल 28 मैच खेले जाएंगे। 3 दिन विराम होगा और हर मैच का लाइव प्रसारण फैन कोड OTT पर किया जाएगा और दर्शकों की एंट्री फ्री रहेगी। कल्पना सोरेन के पास 20 किलो चांदी, 91 लाख के गहने, 56 लाख की कार, कुल 19 करोड़ की संपत्ति। कल्पना सोरेन करोड़पति हैं। उनके पास 19.14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति। 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसके आधार पर हेमंत सोरेन की कुल नेटवर्थ 8 करोड़ 51 लाख 74 हजार 195 रुपए है। अब जब कल्पना सोरेन ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है तो उन्होंने बताया है कि उनके पास 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति है।
नगद, वाहन बीमा, पीपीएफ और बैंक में जमा राशि के अलावे जेवरात मिलाकर 5,51,51,168 रुपए की संपत्ति है। पहली कक्षा की बच्ची के साथ दरिंदगी, चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर करता था हैवानियत, 3 साल बाद मिला 20 साल की सजा। एडीजे 4 संजीव भाटिया की अदालत ने गुमला शहर के एक चर्चित मामला पहली कक्षा की छात्रा के साथ ट्यूशन आने जाने के दौरान चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर दरिंदगी किए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सरवर को आईपीसी की धारा 376 AB में 10 साल और पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उक्त दोनों धाराओं में आरोपी को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।